आरा के जॉपॉल्स हाई स्कूल धनुपरा में इंडियानिका लर्निंग के तत्वाधान में राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर को एक हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस का सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर विक्रम सिंह, सहायक निदेशक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली एवं अतिथि के रूप में केशव कुमार सहायक के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के 2 महान विभूतियों को पुष्प श्रद्धांजलि देकर की गई। इस अवसर पर विद्यालय समिति की सदस्य पूर्वी सिन्हा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर मधु सिन्हा ने आगत अतिथियों को बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने उद्घोषण में उन्होंने कहा कि आज के संदर्भ में हर इंसान को स्वस्थ रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के महत्व पर आधारित इस कार्यशाला का संचालन करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर विक्रम सिंह ने मुख्य रूप से बताया कि प्रकृति कभी भी अवशिष्ट उत्पन्न नहीं करती। इस क्रम में उन्होंने प्रकृति के चक्र का भी जिक्र किया और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जहां एक तरफ अनिवार्य है, वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक पहलुओं पर भी सचेत रहने की जरूरत है। इसी क्रम में उन्होंने सृष्टि के मूल पंचतत्व के संरक्षण की भी बात की। कौशल विकास कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने वाले विषय से भी अवगत कराया। आगे उन्होंने भारत के विश्व गुरु होने के विषय पर बोलते हुए वह बिहार की पावन शिक्षा प्रणाली के मुख्य केंद्र नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए बिहार की धरती को नमन किया। उन्होंने महर्षि चरक एवं सुश्रुत की शल्य चिकित्सा की प्रामाणिकता के महत्व का प्रतिपादन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को कई प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम व योगासनों का अभ्यास कराया और इसे अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करने के लिए प्रेरित किया, जिससे शारीरिक मानसिक रूप से सफल बनाकर लोग मानवता की सेवा करते हुए देश को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठापित करने का धर्म निभा सके। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ मिश्रा ने वक्तव्य में कहा कि शरीर ही हर प्रकार के धर्म का पहला साधन है। इस अवसर पर आयोजित हेल्थ एंड फिटनेस कार्यशाला में शारीरिक स्वच्छता तथा मानसिक आरोग्यता का अभ्यास बड़े ही रोचक ढंग से कराया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश सागर व अन्य शिक्षिकाओं ने बापू के प्रिय भजनों की कई प्रस्तुतियां दी। इस कार्यशाला में लगभग 100 से अधिक लोगों ने शिरकत की। मंच संचालन भगवान पाठक व धन्यवाद ज्ञापन रंजू शुक्ला ने किया। आज हमारे देश की 2 महान विभूतियों का जन्मदिन है। दोनों ही बड़े ही कर्मठ रहे और उनकी कर्मठता की वजह से हम सभी उन्हें प्रत्येक साल उनकी जयघोष मनाते हैं, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। इनसे जो हमें सीख मिली है उसे जरूरी सभी को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आज हमारे बीच डॉक्टर विक्रम कुमार जी आए हैं जो बड़े ही टैलेंटेड हैं। अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च वर्क से ये हमें बहुत सारी बातें बताएंगे जिसको हमें लागू करना चाहिए। साथ ही इनके दिए हुए लेसन से अगर आपको कहीं कोई परेशानी लग रही है या कुछ डाउट लग रहा है आप उसे जरूर क्लियर करें। आप सभी का इस विद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इन 2 महापुरुषों की जन्मतिथि को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत बताने की जरूरत है। आज हमारे भी स्कॉलर श्री विक्रम सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका मुख्य विषय फिजिकल एंड वेलनेस और एजुकेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है, इस पर इनका बहुत अच्छा रिसर्च है। हम बहुत बड़े भागी हैं, हमारा बहुत अवसर ऐसा मिला है कि हमारे विद्यालय में आज ये उपस्थित हैं। तो इनके रिसर्च से हम लोग आमंत्रित करता हूँ विक्रम सिंह जी। I am also a student of French and I have passed one intermediate level examination of French. Thanks to COVID-19, when we were locked down, I learned this language. Maybe probably because of
learning some kind of language, I didn't develop any kind of MCI. MCI means mild cognitive impairment. चीज़ों को रख के भूल जाना, imbalance, related issues. So do you mind if I'm bilingual? Is it English is fine or can I be in the English both? Thank you. Thank you ma'am. Thank you sir. Thanks to all the management. Thanks to नहीं आया, लेकिन अभी जो मेरा राउंड चल रहा है 4 दिन 5 दिन का जो पूरा सर्कल है, उससे मुझे बिहार जैसी पावन धरती के बारे में पता चल रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वेदों के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, इस तरह की बहुत रिच, जब मैं उनके साथ मिलता हूँ, आप जैसे लोगों के साथ, तो पता लगता है कि भारत सचमुच में सोने की चिड़िया है। केवल अमीरी पैसे से नहीं होती है, अमीरी ज्ञान से भी होती है। तो नॉलेज का जो भंडार बिहार में है, और खासकर मैं सुशांत सिंह राजपूत का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए भी मुझे बिहार आना बहुत अच्छा लगा। एक दो चीज़ें हैं नेगेटिव, बट क्रिटिसिज्म हमेशा होगा, अगर हो तो पॉजिटिव होना चाहिए। बट एनीवेज, आई कम टू माई सब्जेक्ट। एज प्रिंसिपल सर सेड दैट I am a man of physical education. I went into yoga later, and then now I am into some of these subjects of well-being and wellness. Why? Because in yoga also and in Vedas also it is clearly mentioned that you may have a different journey through any kind of religion or rituals or any faith or any belief which you have, but the ultimate path is the same, right? Some call it Satya ki Khoj या Satya ki Kranti, some call it bliss, some call it Kaivalya. I am also impressed from Bihar because there is a Bihar school of yoga in Munger. I have never ever been to that place, but I have read a lot about that, and I do only one kind of meditation in my life, which is Yoga Nidra, my Bihar school of yoga, Swami Satyananda Saraswati's yoga. Yoga Nidra. So let's begin from the WHO's definition of health. And you must be aware of that WHO's definition, right? What is it? Health is not merely the absence of disease or infirmity, right? But it is the sum total of physical, mental, emotional. And the new word which is introduced is the spiritual. Similarly, the definition of health has also been changed by and modified by the medical council. The biomedical science has clearly mentioned that all those markers, why? Because medical science is based upon the diagnosis. They first diagnose the disease, whether you are suffering from some kind of deficiency, whether you are suffering from certain parameters or markers they call. For example, for cancer it is CD4. For sugar, they calculate the HbA1c. On the basis of so markers. That is why your body is not trying to fight against some antigens or some kind of germs. Therefore, you are not well. Are you getting my point? So it is just Avamati. They are not actually able to diagnose the root cause of a disease. With due respect to biomedical science in the sense that they did a good work in saving our lives. When it comes to ventilation, when it comes to surgery,